नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस हरे भरे चैनल समीर सिंह गार्डन में। आप जहां देखिए क्या हरियाली है। आप हर चीज़ में देख रहे हैं। इस गर्मी के मौसम में भी बिल्कुल हरा भरा हिबिस्कस के पौधे देखिए कि कितना हरा भरा और कितना खूबसूरत फूल दे रहा है। बोगनवेलिया छोटे छोटे से में फ्लावरिंग अच्छी आ रही है। तो इस हरा भरा चैनल का मतलब ये है कि हरियाली जो है, चाहे टेम्परेचर 42 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, हरियाली आपको हमारे यहाँ बराबर मिलती रहेगी, चाहे वो छत पे हो या बालकनी में हो या ज़मीन पर हो। तो आप देख सकते हैं कि तरह तरह के गुलाब भी जो हैं मुस्कुराते नज़र आ रहे हैं। ये सेंट रोज़ आप देख रहे हैं, ये दिखाइए। तो इस तरह से कुछ ये फल हैं जिसको बोलते हैं ब्लैकबेरी। अब ये पहले ग्रीन होता है, फिर रेड होता है और फिर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसी ऐसी जानकारी हम देते रहते हैं दोस्तों। तो ये तो हो गई जनरल सी जानकारी, लेकिन सीजन बाय सीजन प्लांट्स लगाने की जानकारी अलग रहती है। कई लोग सब्जियों के शौकीन हैं, कई फूलों के शौकीन हैं, कई मेडिसिनल प्लांट के हैं, कई फ्रूट प्लांट के हैं। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है दोस्तों। पपीता तक देखिए फल रहा है। इधर दूसरी साइड में देखेंगे केला जो है Z9 वैरायटी का है, कुछ ही दिनों में इसमें फल आने वाला है, पत्ता गोल हो गया है। इसके अलावा हम आते हैं जो मुद्दे की बात है आज की, वो है सब्जियों। अब सब्जियों की बीज ऑनलाइन लेने चले जाएँ तो जब जो मांगेंगे वो मिल जाएगा, लेकिन अक्सर लोगों को पता नहीं होता है कि कौन सी सब्जी कब लगेगी। गलत टाइम पे आप लगाते हैं, उसकी बेल इकट्ठी हो जाती है, आपको फल मिलता नहीं है और फिर आप परेशान होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम देते हैं सब्जी 3 बार साल में। एक्चुअल में जो टाइम है उसी टाइम पे हम देते हैं, नहीं तो ऑनलाइन सर्च करिए, हाँ अभी ये ले लो, अभी लीलियम के बल्ब ले लो। लेकिन इस गर्मी में लीलियम के बल्ब होंगे क्या? जो सब्जी सर्दियों की है वो सर्दियों में, जो गर्मियों की गर्मियों में, जो बरसात की है बरसात में। तो अब गर्मियों के सीज़न के बीज अभी लोग मांग रहे थे, जो कि मैं 15 जनवरी से 30-31 मार्च तक मैक्सिमम देता हूँ, बस इसके बाद नहीं। अब हमारा मई का टाइम चल रहा है और हम आगे जून फर्स्ट वीक से लगाना शुरू करेंगे सब्जियों के बीज। कौन से? गर्मियों वाले नहीं, बरसाती यानी कि रेनी सीजन के। आप जून में लगा करके जुलाई या अगस्त से इसकी फ्रूटिंग ले करके दूर नवंबर दिसंबर तक इसकी फ्रूटिंग आपको मिलती रहेगी, जब तक कि घोर सर्दी ना आए। तो इसमें सब्जी ज़्यादा नहीं होती है रेनी सीजन की, लेकिन कुछ सब्जियां हैं मैं आपसे रूबरू करा दूं ताकि आप लोग भी इसको ले करके लगा सकें। तो देखिए, इसमें जो लोग पत्तेदार सब्जी खाने के शौकीन हैं उनको ये चुलाई लगा लेनी चाहिए। चुलाई जो है हमारी 2 वैरायटी की है। एक देखिए ग्रीन चुलाई है और एक है रेड चुलाई। बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, फाइबरस होता है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, विटामिन से भरपूर है। तो इसको आप लगा करके इसका सब्जी के रूप में इस्तेमाल आप कर सकते हैं, पकोड़े के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली आती है कोल लौकी। बहुत ही अमेजिंग टेस्टी लौकी होती है दोस्तों ये, और ये बरसाती सीजन की ही लगती है। लौकी जो है हमारे पास कई किस्म की है। दूसरी लौकी आती है हमारी 8 फुटी, 6 फुटी, 8 फुटी लौकी हो जाती है अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। हैरान हो जाएंगे देख करके, आप वीडियोस में देख सकते हैं हमारे। तो अगला चलते हैं हम लोबिया। लोबिया बहुत ही पसंद है, और जैसे फ्रेंच बीन इसी तरह से लोबिया आती है, लेकिन फ्रेंच बीन छोटा होता है, लोबिया बड़ा बड़ा हो जाता है। तो ये लोबिया जो है बहुत ही फाइबरस और न्यूट्रिशियस होता है काफ़ी। आगे भिंडी बरसाती लगा सकते हैं, भिंडी बरसात में लग जाएगी। एक आप देखिए एग प्लांट या वाइट बैंगन इसको बोलते हैं, तो ये भी लगा सकते हैं आप, जो इस समय की लगने वाली। एक ये रिब तोरी होती है। रिब का मतलब इसके ऊपर रिब्स बनी हुई होती हैं। एक तो सिंपल तोरी होती है, ये देखिए सिंपल तोरी ये हो गई, रिब तोरी ये हो गई। तो दोनों तोरई जो है इस टाइम लगाई जा सकती हैं। एक भरते वाले बैंगन जो लोग लगाना चाहते हैं, भरते वाला बैंगन भी लगा सकते हैं। मिर्च तो हर खास और आम की ज़रूरत होती है, वो लगाया जा सकता है। करेला लगाया जा सकता है। तो इस तरह के जो है सब्जियां, जैसे कि ये 3 और 3 6, 3 9 और 3 12 सब्जियां, 14 सब्जियां जो है ये आप अपने बागीचे में रेनी सीजन के लिए लगा सकते हैं, बरसाती सीजन का। तो देखिए, सब्जी तो रोज़ की ज़रूरत है। अब गर्मियों वाली सब्जियां जो है जून से एंड हो जाएंगी, उसमें फल नहीं आएगा। हाँ, जिन लोगों ने तोरई लगा रखी है, ये तोरई लगा रखी है, वो आपको रेनी सीजन में भी फल दे देगा, उसको अगर न्यूट्रिशन देंगे तो। लौकी नहीं देगा, लौकी आपको दूसरी लगानी पड़ेगी। बाकी चीज़ें आप लगा सकते हैं। तो ये सब्जी लगा सकते हैं। इसके साथ कई सब्जियां और हैं जो कि ऑप्शनल हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और वो मंगा करके आप बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको दोस्तों? मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि एक तो बीज ऑथेंटिक हो, दूसरी क्या बात है कि इतनी सारी चीज़ें आपको एक शॉप पे नहीं मिलती हैं आसपास के। फिर भी मैं कहूँगा
कि आप आसपास मिलती हैं तो ले लें। तीसरी बात जो है ये है कि जो रेनी सीजन के हैं वो डिफरेंट होते हैं, और आमतौर पे क्या होता है बीज तो कोई भी उठा के लगा दिया, लेकिन क्या होगा जो हीट में यानी कि गर्मी में फलने वाली सब्जियां हैं वो सब्जियां बरसात के मौसम में रेनी सीजन में हमारी उठती नहीं है, कहने का मतलब चलती नहीं है। उस टाइम मॉइस्चर चाहिए होता है, मॉइस्चर वाली सब्जियां चाहिए होती हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि रेनी सीजन का मतलब रेनी सीजन वाली ही चीज़ आपको मिलनी चाहिए, तभी बेनिफिट आपको 100% मिलता है। और ये ज़रूरी नहीं कि आपको 14 या 12 वैरायटी है 12 के 12 लगाना है, क्योंकि हर एक की अपनी पसंद है। कई को करेला पसंद नहीं है, कई को तोरई पसंद नहीं है, कई को घिया पसंद नहीं है। तो ऐसे में आप चूज़ करके भी परचेज़ कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं जो ज़रूरत है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँ। अब लगाने का तरीका क्या है? लगाने के तरीके में कई बार लोग फेल हो जाते हैं, तो जब मैं बता ही रहा हूँ तो तरीका भी बता दूँ। वैसे हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन के ऊपर ये हर चीज़ अवेलेबल है। तो आइए जानते हैं इसके लगाने का तरीका भी क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इनमें से कैटेगराइज कर देते हैं जिनकी पौध बनानी है और जिनको डायरेक्ट लगाना है। अब देखिए ये 2 बीज हम सबसे पहले जो चुलाई है ये बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशियस होती है। इसको पकोड़े बना लो, जैसे कहते हैं ना बड़ा पाव या बड़ा भाजी बड़ा, तो भाजी बड़ा बनाने के लिए भाजी, इसको कई लोग भाजी के नाम से जानते हैं, तो भाजी बड़ा इसका बहुत बढ़िया बन जाता है। अब इसको क्या करना है, आपने न भिगोना है न पौध तैयार करनी है, बस अपनी क्यारी में मिट्टी खोदनी है और ऐसे छिड़क देना है, पानी छोड़ देना है। 3 से 4 दिन में ये आपका जर्मिनेशन कर जाएगा। 15 से 20 या 25 दिन या 30 दिन मैक्सिमम होते होते आप पहली कटिंग इसकी ले सकते हैं। फिर पहली कटिंग लेने से पहले ये देखिएगा कि कम से कम 2-3 इंची की डंठल, 2-3 पत्ते नीचे छोड़ देने हैं, ताकि उसमें से जो ब्रांचेज निकलेंगी फिर बढ़ जाएंगी। तो इसको अपने टाइम में 4 से 5 बार कट कर सकते हैं, जैसे हम मेथी कसूरी को कट करते हैं, धनिया को कट करते हैं। तो इस तरह से सिंपली आपको उगा लेना है। ये 2 तो बिल्कुल ही अलग कैटेगरी हो। अब ये जो बीज मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये गोल घिया हो गया और ये लोबिया हो गया, लंबी घिया हो गई, भिंडी हो गई और तोरई हो गई, करेला हो गया, आपका ये रिब तोरी हो गई। इन सब को क्या करना है, ओवरनाइट सोक करना है। ओवरनाइट मतलब रात को पानी में भिगो देना है, आपने खुले पानी में भिगो दीजिए और अगले दिन निकाल करके अपनी क्यारी में जहाँ भी आपने लगाना है लगा सकते हैं। इसकी पौध तैयार करने की आपको ज़रूरत नहीं है इस गर्मी में। आपको सिंपली जून के फर्स्ट वीक में आप या सेकेंड वीक में आप कर सकते हैं इसको। सिंपली इसको रात भर पानी में भिगोना है। अब इतना बीज दिया गया है कि 2 पौधे भी आपके हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें 12-12, 15-15 बीज है, इसमें छोटे बीज हैं तो ज़्यादा हैं। अब बात आती है पौध किसकी तैयार करनी। तो ये देखिए, जो वाइट बैंगन है, मिर्च है और जो भरते वाला बैंगन है, इनकी आपको पौध तैयार करनी होती है। तो इसको भी भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको आप मिट्टी में सिंपली डाल दें। हमारे चैनल पे अवेलेबल है इसकी विधि। तो उनको डाल करके ऊपर से 1 इंची मिट्टी छिड़क दें और पानी डालें। डेली पानी आपको डालना होगा कि सूखने ना पाए। तो ये जो है 4 से 5 दिन में तो बैंगन निकल आएगा। मिर्च थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि हार्डी होता है मिर्च, तो मिर्च जो है समय लेगा। तो ये लगभग 1 महीने के अंदर आपकी पौध तैयार हो जाएगी। यानी कि अभी भी आप लगा दें या जून में भी लगाएं तो जुलाई में आपकी पौध तैयार होगी। अभी लगाएंगे तो जून में पौध तैयार हो जाएगी। उसके बाद फिर इसको ट्रांसप्लांट कर लेंगे अपने गमलों में, अपनी क्यारी में, अपने जो प्लांटर है उसके अंदर कहीं भी इसको प्लांट किया जा सकता है। तो ये 3 बीज ऐसे हैं जिसको हमें पौध तैयार करनी है, यानी कहने का मतलब इसकी पनीरी तैयार करनी है, छोटे सैपलिंग तैयार करने हैं, सीडलिंग। तो सीडलिंग तैयार होने के बाद आप इसको अपने ज़मीन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, बाकी इसके टाइम टू टाइम जो है जब भी मैं करूँगा तो आपके साथ ज़रूर ये शेयर करूँगा। साथ ही साथ क्या होता है दोस्तों, आप बीज खरीदते हैं, जहाँ कोई दिक्कत आती है आप बेधड़क बताइए और हम बीज लेने के बाद भी, देने के बाद भी हमारी जो गाइडेंस है वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहती है। व्हाट्सएप पे डालेंगे कि ये दिक्कत आ रही है, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। नहीं भी लेते हैं तब भी सॉल्यूशन हम दे ही रहे हैं। तो आप कोई दिक्कत नहीं है कि आपको इसकी कोई परेशानी आ रही है और आप नहीं लगा पा रहे हैं। मोस्टली लोग ये होता है कि रिज़ल्ट ना मिलने के बाद उसको छोड़ देते हैं। चाहे हमसे लें, कहीं से लें, आपको गाइडेंस मिल जाएगी दोस्तों। तो इसको लीजिए और बरसाती सीजन के इस अमेजिंग सब्जियों को लगाइए, जिसकी 8 फुट 6 फुट या ये 5 से 7 किलो का ये लौकी हो जाता है दोस्तों। तो बहुत ही गजब की चीज़ें हैं।
आप भी ज़रूर ला के देखिए, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोगों को ये जानकारी मिल जाए कि आखिर बरसात की सब्जियां क्यों लगानी है, गर्मी की सब्जियां क्या होती हैं और सर्दी की सब्जियां क्या होती हैं।